हेलो, मैं डॉक्टर मनीष महाजन। मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, ग्रेटर नोएडा ब्रांच में। जैसे कि आपको पता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट वो किडनी और किडनी रिलेटेड डिसीज़ के लिए जाने जाते हैं। लोग नेफ्रोलॉजिस्ट का अप्रोच तब करते हैं जब उनको रियलाइज़ होता है कि उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई हो। जैसा कि सबको पता होगा, किडनी एक बहुत वाइटल ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर से एक्सेस ऑफ फ्लूइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस ऑफ सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिया, ये सब रिमूव करने में हेल्प करता है। और किडनी के और भी वाइटल फंक्शन है जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा, जैसे कि किडनी एक बीपी मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन या कोई ख़राबी होती है तो पेशेंट एनीमिक भी हो जाते हैं, हेमोग्लोबिन भी कम होता है। उसका कारण ये है कि किडनी ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन जिसको कि हम एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल के बनने में मदद करता है। किडनी के एक और फंक्शन है, अगर किडनी में कोई दिक्कत आती है तो हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी होने के बहुत चांसेस होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के भी होने के बहुत चांसेस होते हैं। किडनी कैल्शियम और फास्फोरस को भी रेगुलेट हमारे बॉडी में करता है, जिससे कि हमें बोन की डिसीज़ ना हो। जैसे कि आपको पता होगा कि इसके हेल्थ कंसिडरेशन क्यों है, क्यों इसके बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ होल वर्ल्ड, और मोर देन 50 मिलियन जो हैं वो इंडिया में डायबिटिक हैं। और जैसे कि मोर देन 40-50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो 55 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको बीपी होने के भी चांसेस बहुत होते हैं। सब क्लिनिकल हाइपरटेंशन होते हैं, जिसका कि मतलब 130/80, 130/90 ये उससे होता है। अगर इंडियन पॉपुलेशन में डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है, या दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, तो उनके किडनी के प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर खासकर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो, और अगर बीपी नहीं कंट्रोल है तो। जैसे कि एक सर्वे अभी आया था डायबिटीज़ पॉपुलेशन में, जो 100% जो डायबिटिक पॉपुलेशन है इंडिया में, उसमें से सिर्फ 33% की ही डायबिटीज़ कंट्रोल है मेडिकेशन से। 67% ऑफ डायबिटिक पेशेंट उनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, जबकि मेजॉरिटी को ये लगता है कि हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल है। लेकिन अगर उनके जांच होते हैं, जैसे HbA1c हो गया या नॉर्मल शुगर के जो टेस्ट होते हैं, उनमें उनको हाई पाया जाता है। और वो ज़्यादा बॉदर इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स उस वक्त नहीं आता है। और जब ये अनकंट्रोल्ड होते हैं तो 4 साल 5 सालों के बाद जो किडनी का जो फंक्शन है वो डिटेरिएट करने लगता है, जबकि क्रेटिनिन नॉर्मल रहता है। और जब साल में 6 महीने में जांच कराते हैं कि क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारा किडनी बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब किडनी 1.0 से 1.1 की वैल्यू में जब आता है, तब तक 50% जो किडनी के फंक्शन होते हैं वो चले जाते हैं। अब बात करते हैं हमें कैसे पता चलेगा। 1.1 भी बहुत जगह क्रेटिनिन नॉर्मल है, 1.0 भी बहुत जगह क्रेटिनिन नॉर्मल है, तो कैसे पता चलेगा। तो हर 6 मंथ में यूरिन एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो करके एक जांच होता है, जो मैं अपने सारे मरीजों का करवाता हूँ। अगर उसमें प्रोटीन प्लस या यूरिन में प्रोटीन प्लस आ रहा है, अगर क्रेटिनिन नॉर्मल भी है, तो ये मान कर चले कि आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होना स्टार्ट हो गया है। और 3 से 4 सालों के अंदर में ये प्रोटीन 1+ होगा, 2+ होगा, सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया UACR में आता है। तो जब तक 1.0 से 1.1 क्रेटिनिन होता है या 1.2 होता है, 50% से ज़्यादा किडनी फंक्शन मरीज के ख़त्म हो गए होते हैं। तब तक पता चलता है पेशेंट ऑलरेडी CKD स्टेज 3 या स्टेज 4 में लैंड अप कर गया होता है, जो कि हमें नहीं पता होता है। और हम एक नॉर्मल फिजिशियन के पास अपने ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारा किडनी बिल्कुल ठीक कर रहा है। जब तक कि क्रेटिनिन एक सिग्निफिकेंट वैल्यू में नहीं आता, लोग नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। जबकि मेरा यह मानना है, जैसे ही अगर आपके क्रेटिनिन यूरिन में प्रोटीन प्लस अगर आना स्टार्ट हो गया, जो अर्लीस्ट साइन है किडनी डैमेज होने के, आप ज़रूर एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो शायद आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि आगे किडनी को कैसे बचाना है।
हाइपरटेंशन में भी वही है, बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन हैं, या 8 से 10% ही इंडियन पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनको कि हाइपरटेंशन जो बिल्कुल डिस्पाइट टेकिंग मेडिकेशन उनकी हाइपरटेंशन कंट्रोल रहते हैं। बाकी जो पॉपुलेशन है उनके बीपी थोड़े बहुत ऊपर ही होते हैं, और वो इसलिए नहीं ध्यान देते क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं आता। अब बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनको 130 या 140/90 है और वो मेडिकेशन नहीं ले रहे होते हैं। तो ये भी आपकी किडनी खराब करने में सहायक होते हैं। तो किडनी की बीमारी को हम 2 तरीके से बांटते हैं, एक तो AKI हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी, और एक हो गया आपको CKD। ऑफ कोर्स लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ हो या BP हो या दोनों एक साथ हो या दोनों नहीं भी हो, अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया हो किसी कारणवश, तो उसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी या CKD में हम टर्म करते हैं। अगर ये सब कोई भी प्री मॉर्बिड कंडीशन नहीं है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जिसके कारण किडनी में इन्फेक्शन आ गया, या आपके शरीर में पानी की कमी हो गई, या किसी कारण पानी ज़्यादा हो गया, तो इसमें भी आपके क्रिएटिनिन के वैल्यू बढ़ जाते हैं, जिनको कि हम AKI बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी। ये टेम्पररी होता है कि किसी तरह से ब्लड में इन्फेक्शन आ जाना या यूरिन में इन्फेक्शन आ जाना, या कोई ऐसी टेम्पररी प्रॉब्लम जिसके कारण जैसे लूज मोशन, डायरिया हो जाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, तो उसमें क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं, जिसको प्रीरीनल AKI भी बोलते हैं और AKI भी बोलते हैं। या कभी कभी दवाइयों के विपरीत असर, जैसे NSAIDs, पेन किलर्स लोग बहुत लेते हैं, ओवर द काउंटर ये सब जगह अवेलेबल है, और इंडिया में लोग आयुर्वेदिक की सेवन बहुत करते हैं। मैं रिफाइंड आयुर्वेदिक की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात करता हूँ जो चूरन, भस्म, नीम, हकीम की दवाइयाँ लेते हैं, उनसे भी किडनी खराब होता है। अगर जल्दी वो पकड़ा जाता है तो किडनी को उस वक्त क्योर किया जा सकता है। अगर किडनी में इन्फेक्शन टेम्पररी है, अगर सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो किडनी को वापस पाया जा सकता है। एक और कारण होता है, अगर किडनी के दोनों तरफ पथरी अगर हो गया, रास्ता को रोक दिया, यूरेटर में ब्लॉकेड हो गया, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, उसमें भी क्रिएटिनिन के वैल्यू 4, 5, 6 हो जाते हैं, और मरीज अगर सही जगह जाए, अगर उसका निदान किया जाए तो किडनी वापस आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन हो और डायबिटीज़ हो, उसमें एक सर्टेन समय के बाद अगर ये सब कंट्रोल नहीं हो तो क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ती जाती है, वो CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ पे लैंड अप हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप उस वक्त जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी नेफ्रोलॉजिस्ट, जो क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनके पास जाएं, वो आपको सही मेडिकेशन बताएं, क्योंकि किडनी जब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, EGFR 30 से कम होता है, तो उस वक्त डायबिटीज़ की अलग मेडिकेशन चलते हैं। और किडनी के मरीजों में ये भी देखा गया है कि BP जो है वो एक मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं होता, 2 या 3 मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट अच्छे तरीके से चयन करता है कि ऐसे BP का चयन करे जिससे कि उनके प्रोटीन भी कम हो और हार्ट का फंक्शन भी अच्छा रहे, और उसके फ़ायदे किडनी में भी हो। डायबिटिक मेडिसिन में भी कुछ मेडिकेशन ऐसा है जो किडनी के लिए बेनिफिट होते हैं। तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट उसको लेकर पेशेंट को अच्छे तरीके से वो ट्रीटमेंट कर पाता है कि जो किडनी की जो ऑलरेडी जो ख़राब है वो बचा रहे, बाकी प्रोग्रेशन जो है वो स्लो हो जाए या एक जगह रुका रहे, ताकि ज़िंदगी बहुत अच्छे से चला जाए। और CKD स्टेज 5 होता है, जिसमें क्रिएटिनिन 5, 5.5, 6, 7 हो जाता है। बहुत सारे मरीज़ उल्टी जैसा महसूस, घबराहट सोते हुए, भूख नहीं लगना, पेशाब कम होना या पेशाब ज़्यादा होना, पैरों में सूजन हो जाना, चेहरे में सूजन हो जाना, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं, तो ये मान लें कि आप बिल्कुल इंड स्टेज किडनी डिसीज़ में आ गए हैं। उस वक्त एक प्रोसेस होता है डायलिसिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत वाइटल है, क्योंकि जब किडनी 90% से ज़्यादा परमानेंटली डैमेज है तो उसको कोई नहीं इलाज सकता। और हमें ये लगता है कि हम यहाँ जाएंगे तो किडनी वापस आ जाएगा, वहाँ जाएंगे किडनी वापस आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, किडनी वापस नहीं आते। उस वक्त हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर से हर दिन की जो गंदगी है वो निकालना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो नहीं निकालते हैं तो पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको निमोनिया हो जाता है, फेफड़े में पानी जमा हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पूरे शरीर में सूजन हो जाता है, तो और पेशेंट की मोर्टालिटी या एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस वक्त एक डायलिसिस जो प्रोटोकॉल जो कि एक किडनी के तरह से वो काम करता है, जो कि शरीर के सारे गंदगी निकालता है। और ये देखा गया हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, खासकर गांव में जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उनको डायलिसिस से बहुत बड़ा स्टिग्मा है, उनको डर लगता है, वो सोचते हैं कि एक बार हम डायलिसिस में आ गए तो हम बचेंगे नहीं। जबकि
ये मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक बार अगर डायलिसिस में आ गए, आपको डायलिसिस कराते रहना है। अगर डायलिसिस कराते रहते तो आपकी ज़िंदगी बड़ी हो जाती है। अगर आप डायलिसिस नहीं कराते तो शरीर के अंदर में सारे जहर जो कि पेशाब के रास्ते से निकलने चाहिए वो नहीं निकलते। यूरिया, सोडियम, पोटासियम, क्रेटिन ये सब बढ़ते जाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ते जाता है, शरीर में एसिड का मात्रा बहुत बढ़ जाता है जो कि आपको कार्डियक अरेस्ट या मोर्टालिटी कर सकता है। तो डायलिसिस से डरे नहीं, डायलिसिस आपकी ज़िंदगी को बड़ा करता है। अगर डायलिसिस सही समय पे, सही टाइम पे, डॉक्टर के बताए हुए नंबर ऑफ़ डायलिसिस, अगर डॉक्टर ने बोला 2 बार कराना है या 3 बार कराना, अगर उतना कराते हैं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी होती है। अगर डायलिसिस से जितना भागेंगे उतना ही आपकी मोर्टालिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि किडनी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। सो मैं सबको बोलूँगा कि आप अपने किडनी का बिल्कुल ख्याल रखें। हाँ, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रिवेंशन कैसे करें? बाहर का खाना बंद कर दें, जंक फूड्स खाना बंद करें, 2 से 2.5 लीटर पानी का सेवन करें। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को फुल्ली कंट्रोल में रखें, बीपी है तो बीपी भी फुल्ली कंट्रोल रखें। पेन किलर्स बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें। देसी नीम हकीम की दवाई जो चूर्ण वगैरह होते हैं बिना एक क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछे ना लें, या मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ही ना लें। तो इस तरीके से आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचें और साफ़ सुथरा घर में मेंटेन रखें और किडनी को हेल्दी रखें। लिव हेल्दी एंड बी हेल्दी, कीप योर किडनी हेल्दी। थैंक यू।